हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन बहुत जल्द अभी सारी वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की इस MCSC की वीडियो में हम लोग बात करेंगे AD-IFM के बारे में, जो कि है इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि AD-IFM क्या है और ये कैसे काम करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि AD-IFM क्या है, यानी कि हमें ये फ़ीचर कहाँ पर मिलता है और ये फ़ीचर हमें क्यों चाहिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास आपका कोई डोमेन कंट्रोलर है और आप ADC बना रहे हैं, यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं, तब आपका एक IFM आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलता है कि आप IFM के थ्रू भी ADC कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक मशीन है ADC02, तो मैं यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका नेटवर्क अडेप्टर सेलेक्ट कर लूँगा। IT फॉर यू एक्सटर्नल स्विच, अगर आप राउटर यूज़ कर रहे हैं, गेटवे यूज़ कर रहे हैं, तो आप IT फॉर यू एक्सटर्नल स्विच यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप IT फॉर यू इंटरनल स्विच को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई राउटर नहीं है तो आप जो प्रैक्टिकल करेंगे वो IT फॉर यू इंटरनल स्विच पे करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ IT फॉर यू एक्सटर्नल स्विच एंड क्लिक ऑन ओके, और इस मशीन को मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक फ्रेश सर्वर है, यानी कि अभी ये वर्क ग्रुप में है, यानी कि ये मेंबर सर्वर नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि हमारे पास एक ऑलरेडी हमारा जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर है। और इसको अगर हम चेक कैसे करेंगे गाइस, अगर आप मैं यहाँ डोमेन कंट्रोलर पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन DC है, यानी कि हमारा डोमेन कंट्रोलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ADDS का रोल इंस्टॉल है, DHCP है और DNS है, और ये हमारा जो सर्वर है वो है IT फॉर यू DC, यानी कि ये हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर है। अगर मैं यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, यानी कि ये जो डोमेन कंट्रोलर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास IT फॉर यू ADC है और IT फॉर यू DC है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें IFM एक्चुअल में चाहिए क्यों है और ये कहाँ पर हमें यूज़ में आएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी IT फॉर यू ADC02 यानी कि एक नया सर्वर बनाया है, तो अभी हमें क्या करना है, हम एक और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को अगर हम अपने नेटवर्क में ऐड करना चाहते हैं, यानी कि अपने डोमेन में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें रोल ऐड करना होगा। बट रोल ऐड करने से पहले हमें यहाँ पर IP कॉन्फ़िगर करना होगा, यानी कि अभी जो IP एड्रेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो IP एड्रेस मिल रहा है ये हमें DHCP सर्वर से मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, IP वर्जन 4, यहाँ पर मैं IP एड्रेस इस मशीन को असाइन कर दूँगा। ये मेरा गेटवे है। अगर आप गेटवे यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इंटरनल स्विच यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं IP एड्रेस दूंगा 20.5, ये हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ पे मैं दूंगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 01, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। और गाइस, अब आपको ये भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो इसका भी IP एड्रेस आपको असाइन करना है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल एड्रेस कैसे असाइन कर सकते हो। तो अभी आपको क्लिक करना है एडवांस्ड पर। तो यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं IP सेटिंग्स का है, दूसरा DNS का है, तीसरा यहाँ पर विंस का है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ पे DNS में एंट्री करनी है। तो गाइस, अगर आपके पास मल्टीपल गेटवे है तो आप यहाँ से भी मल्टीपल गेटवे या मल्टीपल IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा DNS में, यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा इस सर्वर का IP एड्रेस, यानी कि 20.7, क्लिक ऑन ऐड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 DNS सर्वर की IP एड्रेस आ गए हैं। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ओके, ओके, क्लोज। तो यहाँ से अभी क्या करना है, आपको एक बार अपने सर्वर को रिफ्रेश कर लेना है। और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किस लिए किया है कि हम लोगों ने जो IP एड्रेस असाइन किया है वो अपडेट हो जाए। यानी कि मैं यहाँ पर जाऊँगा ऐड रोल्स में, क्लिक ऑन नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा IP एड्रेस आ गया। तो मेक श्योर गाइस, आपका जो IP एड्रेस हो यहाँ पर स्टैटिक IP एड्रेस होना चाहिए और वो एड्रेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करूँगा नेक्स्ट। तो जैसे हम लोग DC को कन्फिगर करते हैं उसी तरह हमें ADC कन्फिगर करना होता है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ऐड फीचर्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन येस, इंस्टॉल। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद मैं आपको आगे का ऑप्शन दिखाऊंगा कि हमें IFM का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सो इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गई है, क्लिक ऑन क्लोज। तो अभी आपको क्या जाना है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन
ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। तो ये ऑलरेडी मैं एक्टिव डायरेक्टरी की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको ये इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप एक्टिव डायरेक्टरी की वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यानी कि हमारे एग्जिस्टिंग डोमेन में हमें एक डोमेन कंट्रोलर को ऐड करना है, यानी कि एडीसी ऐड करना है। अगर हमें नया बनाना होता है तो हम लास्ट वाला यूज़ करते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो यहाँ से आपको करना है सेलेक्ट, यहाँ पर आप अपने डोमेन कंट्रोलर का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालिए, या उस यूज़र के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जिसके पास डोमेन के राइट्स होंगे। क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ it4u.in, क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड यहाँ से मैं DSRM पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेसिफाई इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया IFM ऑप्शन, यानी कि इस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि हम लोग आज जो ये वीडियो देख रहे हैं ये इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया के बारे में, यानी कि IFM के बारे में। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है IFM। तो गाइज अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा, यानी कि आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते थे, यहाँ से क्लिक ऑन नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि यहाँ से आप IT4U ADC या IT4U DC इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो, यानी कि एक और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ पे नेक्स्ट, तो इसके बाद ये यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लेगा। तो गाइज अब क्वेश्चन ये है कि ये हमें क्यों चाहिए होता है, यानी कि जब हमारे पास ये ऑप्शन है तो हमें इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया क्यों चाहिए। तो गाइज बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर जो लिया हुआ है ये हमारा ISP है, यानी कि ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट है जहाँ से हमारे सारे सर्वर जो है वो कनेक्टेड है। ये हमारा दिल्ली ऑफिस है, यहाँ पर हमारा एक मुंबई का ऑफिस है और यहाँ पर हमारे पास जयपुर का ऑफिस है। तो गाइस फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सर्वर है वो हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, और हम लोगों ने जब जयपुर में जब ADC बनाया था तो ये वाला भी हमारे सर्वर कनेक्टेड था इंटरनेट से, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हमारी यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि राउटिंग हो रही है और ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसी वजह से हम लोग ये ऑप्शन यूज़ कर पा रहे थे, यहाँ पर ये देख पा रहे थे। लेकिन इन केस फॉर एग्जांपल अब अगर आप एक और ADC बनाना चाहते हैं मुंबई लोकेशन पे, यानी कि ये हमारी एक लोकेशन है जहाँ पे हमें एक और ADC बनाना है, और किसी वजह से हमारे पास जो कनेक्टिविटी है किसी वजह से हमारे पास ये कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर बीच में ब्रेक हो जाती है, यानी कि ये जो कनेक्शन है बीच में ब्रेक हो रहा है, यानी कि स्लो कनेक्शन हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास एक रिलायबल इंटरनेट डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है, यानी कि अभी क्या होगा, हम लोग अगर ADC यहाँ पर ADC 02 बनाएंगे तो वो एक कॉपी या तो इस सर्वर से उठाएगा एक्टिव डायरेक्टरी की, या फिर इस सर्वर से उठाएगा। लेकिन वो सिंक कैसे करेगा, यानी कि उठाएगा कैसे, वहाँ से रेप्लिकेट कैसे करेगा, इंटरनेट के थ्रू ही करेगा, क्योंकि अब हमारे पास कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो उस केस में हम लोग IFM का यूज़ करते हैं, यानी कि इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, यानी कि हम एक मीडिया क्रिएट कर लेंगे, और मीडिया क्रिएट करने के बाद हम लोगों को इंटरनेट कनेक्शन अगर हमारे पास नहीं भी है तो जिस भी सर्वर से, यानी कि ADC से या DC से हम लोगों ने जो IFM फाइल बनाई है, हम उसके थ्रू भी इस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हमें IFM की एक्चुअल में ज़रूरत क्या है। तो चलिए एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, so guys, Active Directory install from media is a feature in Windows Server that allow you to install or restore an Active Directory domain services ADDS database from backup store on a removable media such as USB drive or external hard drive instead of performing a full replication from an existing domain controller. This is particularly useful in scenarios where you need to deploy a new domain controller in a remote site with limited bandwidth, or when you are restore a domain controller from backup. यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास अगर कोई रिमोट साइट है, या फिर हमारे पास यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, या हमारे कोई और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हमें IFM चाहिए होता है, यानी कि इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया की फाइल चाहिए होती है। तो गाइज ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, अगर आपसे कोई पूछता है यूज केसेस ऑफ AD इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि डिप्लॉइंग डोमेन कंट्रोलर इन रिमोट साइट्स, रीस्टोरिंग डोमेन कंट्रोलर्स। तो आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है आपको कि एडवांटेज ऑफ AD इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया क्यों करते हैं हम लोग, एफिशिएंसी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक बाय अवॉइडिंग फुल रेप्लिकेशन फ्रॉम अदर डोमेन कंट्रोलर्स, और अगर स्पीड की बात करें, स्पीड
सबसे पहले डिप्लॉयमेंट ऑफ ए डोमेन कंट्रोलर या रिमोट और लो बैंडविड्थ इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे लो बैंडविड्थ है या कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते या हमें अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, प्रोवाइड्स ए मेथड टू रीस्टोर डोमेन कंट्रोलर, यानी कि हमारे पास एक प्री प्रिपेयर्ड मीडिया और हमें पता है कब कहाँ और कैसे करना है। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग IFM की जो मीडिया फाइल है वो कैसे बनाएंगे और कैसे हम लोग उसकी मदद से एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा हमारे करंट डोमेन कंट्रोलर पे या फिर हमारे ADC पे, यानी कि या तो हम दिल्ली वाली लोकेशन से बना सकते हैं या फिर जयपुर वाली लोकेशन से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ डोमेन कंट्रोलर पर, यानी कि मैं यहाँ से DC01 को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एक फोल्डर चाहिए होगा, यानी कि एक लोकेशन चाहिए होगी जहाँ पे हम लोग उस फाइल को सेव करेंगे। तो अगर आप कोई एडिशनल ड्राइव यूज़ करें तो आप उसमें भी उसको रख सकते हैं, या फिर आपके पास D ड्राइव का स्पेस है तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो अभी अगर हमारे पास फिलहाल नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं IFM। इसको आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इस लोकेशन देख सकते हैं कि ये C:/IFM यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। तो गाइस अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक कमांड टूल के बारे में बताया था जो कि है NTDSUtil, यानी कि एक कमांड मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद होगा, जो कि थी NTDSUtil। तो यहाँ से आपको इसको टाइप करना है, उसके बाद आप प्रेस करेंगे एंटर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आप NTDSUtil के अंदर आ गए हैं। तो इससे अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, कहाँ पर जाना, तो आपको मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर टाइप करके अगर एंटर करेंगे तो उसके बाद ये सारी कमांड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद आप ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है इस कमांड के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है IFM। अगर मैं यहाँ पे IFM लिख के एंटर करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे ये बोल रहा है एक्टिव इंस्टांस नोट सेट, टू सेट एन एक्टिव इंस्टांस यूज एक्टिवेट इंस्टांस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक्टिव इंस्टांस %s, यानी कि उस लोकेशन का नाम। तो अगर मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा एक्टिवेट इंस्टांस NTDS। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव इंस्टांस सेट टू NTDS, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे टाइप करूँगा IFM एंटर। तो अब आप देख सकते हैं हम लोग IFM के अंदर आ गए हैं। तो IFM के अंदर आने के बाद इसके बाद आपको क्या टाइप करना है, फिर से अगर हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास इसके बाद क्या कमांड्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क करके आप एंटर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको अवेलेबल कमांड्स मिल रही हैं इसके बाद, यानी कि IFM में ये आप ये कमांड्स एंटर कर सकते हैं। तो गाइज अभी हमें क्या करना है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है। तो हम यहाँ से कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, क्रिएट सिसवोल फुल, यानी कि सिसवोल के बारे में मैंने आपको एक्टिव डायरेक्टरी की वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता है कि सिसवोल डेटाबेस फाइल क्या होती है और इसमें क्या सेव होता है तो आप एक्टिव डायरेक्टरी की वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं टाइप करूँगा क्रिएट सिसवोल फुल स्पेस, यानी कि हम लोग यहाँ से %s जो देख रहे हैं इसका मतलब है कि जो फोल्डर हम लोगों ने अभी क्रिएट किया, यानी कि ये फोल्डर हम लोगों ने जो क्रिएट किया, ये फोल्डर कहाँ पे है, C:/IFM। तो हमें यही टाइप यहाँ पर करना है C:/IFM, और उसके बाद आप करेंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पे ये क्रिएटिंग स्नैपशॉट, यानी कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर इस फोल्डर में मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर फोल्डर्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो ये देख सकते हैं IFM मीडिया क्रिएटेड सक्सेसफुली इन दिस लोकेशन, यानी कि ये हमारी उस फोल्डर की लोकेशन है। तो यहाँ पे आप जो भी लोकेशन, जहाँ भी वो फोल्डर क्रिएट किया हो उसकी लोकेशन आपने देनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस। ये इसलिए कंप्लीट हो गया क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी डेटा वहाँ पर नहीं है, यानी कि हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी है या हमारा जो डोमेन कंट्रोलर जो है उस पर अभी इतनी सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन रियल इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो आपको यहाँ पर वेट करना है जब तक कि ये सक्सेसफुली यहाँ पर फिनिश ना हो जाए, यानी कि क्रिएटेड ना लिखा जाए। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो अब हमें क्या है, ये फाइल चाहिए, ये IFM की फाइल हमें चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ये हम लोग किसी एक्सटर्नल मीडिया में कॉपी करेंगे, या फिर हम लोग इसको कहीं गूगल ड्राइव पे या किसी और ड्राइव पे या शेयर ड्राइव पे कहीं पे ऐसी जगह रख देंगे जहाँ से वो यूज़र कॉपी कर ले, यानी कि वो यूज़र कौन, जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को बना रहा है, यानी कि जो भी सर्वर एडमिन है वो जहाँ से इसको कॉपी कर सकता है तो उसको हम लोग वहाँ पे उस लोकेशन पर रख देंगे, या फिर इसको फिजिकली किसी दूसरी एक्सटर्नल मीडिया या हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में उसको डाल के दे सकते हैं। जो भी स्पेसिफिक जो उसका जो साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि हमें कौन सा स्टोरेज चाहिए, एक्सटर्नल स्टोरेज कौन सी हार्ड ड्राइव चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर ये कॉपी करके उस पर्सन को दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये IFM की फाइल आ गई है। तो अभी हमें क्या करना है गाइज, हमें जाना है हमारे IT4U ADC02 पर, यानी कि इस सर्वर पर।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है गाइज, मैं जाऊँगा सी ड्राइव में, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो ADDS यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है, सिर्फ इसका एक रोल हमारे पास यहाँ इंस्टॉल है। लेकिन अगर मैं टूल्स में जाऊँगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये अभी कन्फिगर नहीं है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हमें करना है इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया फाइल। यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, हम लोगों ने कहाँ रखा है, सी ड्राइव में, IFM, क्लिक ऑन ओके। तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है। अगर गाइस यहाँ पर कोई भी एरर होगा तो आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा कि ये वैलिड फाइल नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम होगी फाइल से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NTDS और sysvol फाइल के बारे में अगर आपको नहीं पता है, एक्टिव डायरेक्टरी की वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद फिर से आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, एंड इट विल टेक सम टाइम। क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो IT4U ADC02 है वो क्रिएट होता है या नहीं। यानी कि हमें सारी चीज़ें देखनी है कि हमारे जो करंट डोमेन कंट्रोलर पर और करंट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमारे पास यहाँ पर आती है या नहीं। तो ये हमने कैसे किया है, ये हम लोगों ने विदाउट नेटवर्क की हेल्प से किया। यानी कि हम लोगों ने इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट की और उसके हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे एक और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को क्रिएट कर दिया है। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये सक्सेसफुली क्रिएट होता है या नहीं। तो चलिए यहाँ से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से, या फिर उस अकाउंट से जिसके पास एडमिन के राइट्स होंगे। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग एक्सेस करते हैं हमारी एक्टिव डायरेक्टरी को। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो IT4U.in का जो डोमेन है यहाँ पर दिख रहा है। कंप्यूटर्स में अगर मैं जाऊँगा, सॉरी, अगर डोमेन कंट्रोलर्स में अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो देखिए हमारा ADC02 यहाँ पर आ गया है। और ये हम लोगों ने कैसे कॉन्फ़िगर किया है, हमारे IFM मीडिया से। यानी कि हम लोगों ने नेटवर्क के थ्रू ये नहीं किया है, अभी हम लोगों ने ये किया है हमारे IFM मीडिया से। तो ये भी हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है जो हमारे अब मुंबई लोकेशन पे काम कर रहा है। अगर मैं जाता हूँ मेरे DC में, या DC01 में, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ से मैं एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस कर लूँगा। एक्टिव डायरेक्टरी में जाने के बाद देखिएगा इस यहाँ पर भी हमें ये शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग IFM का यूज़ क्यों करते हैं। यानी कि हमारे पास हमारी मुंबई लोकेशन पे क्या था, नेटवर्क नहीं था अवेलेबल किसी वजह से, या फिर हम किसी ऐसी रिमोट लोकेशन पे थे जहाँ पे हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग IFM का यूज़ करेंगे। यानी कि जो हमारी IFM की जो मीडिया है हम लोग वो क्रिएट करेंगे। तो आई होप गाइस ये IFM की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें, और आने वाली MCSE की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSE की और अदर कोर्सेज़ की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।